नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे प्रक्षिप्त सर्ग प्रक्षिप्त सर्ग 2। जैसा कि इससे पहले वाले अध्याय में बताया था, कुछ प्रतियों में यहाँ 3 सर्ग और मिलते हैं जिन पर संस्कृत टीकाकारों की व्याख्या न मिलने से इन्हें प्रक्षिप्त बताया गया है। इनमें से 2 सर्ग उपयोगी होने के कारण यहाँ पर दिए गए हैं, तो यह उनमें से दूसरा सर्ग है। श्रुत्वा रामस्य वचनं लक्ष्मणस्त्वरितस्तदा श्वानमाहूय मतिमान राघवाय निवेदयत्। श्री राम का यह वचन सुनकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने तत्काल उस कुत्ते को बुलाया और श्री राम को उसके आने की सूचना दी। दृष्ट्वा समागतं श्वानं रामो वचनमब्रवीत्। विवक्षितार्थं मे ब्रूहि सारमे न ते भयम्। वहाँ आए हुए कुत्ते की ओर देखकर श्री राम ने कहा, सार में तुम्हें जो कहना है उसे मेरे सामने कहो, यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं है। अथा पश्यत् तत्रस्थं रामं क्ष्वाभिन्नमस्तकः ततो दृष्ट्वा स राजानं सारमेयो अब्रवीत् वचः। कुत्ते का मस्तक फटा हुआ था। उसने राजसभा में बैठे हुए भगवान श्री राम की ओर देखा और देखकर इस प्रकार कहा, राजैव कर्ता भूतानां राजा च विनायकः। राजा सुप्तेषु जागर्ति राजा पालयति प्रजः। राजा ही समस्त प्राणियों का उत्पादक और नायक है। राजा सबके सोते रहने पर भी जागता है और प्रजाओं का पालन करता है। नीत्या सुनीतया राजा धर्मं रक्षति रक्षिता। यदा न पालयेद राजा क्षिप्रं नाश्यन्ति वै प्रजा। राजा सबका रक्षक है, वह उत्तम नीति का प्रयोग करके सबकी रक्षा करता है। यदि राजा पालन न करे तो समस्त प्रजाएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। राजा कर्ता च गोप्ता च सर्वस्य जगतः पिता। राजा कालो युगम चैव राजा सर्वम इदम जगत। राजा कर्ता, रक्षक और संपूर्ण जगत का पिता है। राजा काल और युग है तथा राजा यह संपूर्ण जगत है। धारणात् धर्मम् इत्याहुर्धर्मेण विधृतः प्रजः। यस्मात् धार्यते सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। धर्म संपूर्ण जगत को धारण करता है, इसलिए उसका नाम धर्म है। धर्म ने ही समस्त प्रजा को धारण कर रखा है, क्योंकि वही चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी का आधार है। धारणाद् विद्विषां चैव धर्मेणारञ्जयन् प्रजः। तस्मात् धारणम् इत्युक्तं स धर्म इति निश्चयः। राजा अपने द्रोहियों को भी धारण करता है तथा वह धर्म के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखता है, इसलिए उसके शासन स्वरूप कर्म को धारण कहा गया है और धारण ही धर्म है, यह शास्त्र का सिद्धांत है। एष राजन् परो धर्मः फलवान् प्रेत्य राघव। नहि धर्मात् भवेत् किंचित् दुष्प्रापम् इति मे मतिः। रघुनंदन, यह प्रजापालन रूप परम धर्म राजा को परलोक में उत्तम फल देने वाला होता है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि धर्म से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दानम दया सताम पूजा व्यवहारेषु चार्जवम। एष राम परो धर्मो रक्षणात् प्रेत्य चेह च। श्री राम दान, दया, सत्पुरुषों का सम्मान और व्यवहार में सरलता, यह परम धर्म है। प्रजाजनों की रक्षा से होने वाला उत्कृष्ट धर्म इहलोक और परलोक में भी सुख देने वाला होता है। त्वं प्रमाणं प्रमाणाम असि राघव सुव्रत विदितश्चैव ते धर्मः सद्भिराचरितस्तु वै। उत्तम व्रत का पालन करने वाले रघुनंदन, आप समस्त प्रमाणों के भी प्रमाण हैं। सत्पुरुषों ने जिस धर्म का आचरण किया है वह आपको भली भांति विदित है। धर्माणां त्वं परम धाम गुणानां सागरोपमः। अज्ञानाच्च मया राजन् उत्तस्त्वं राजसत्तम। राजन, आप धर्मों के परम धाम और गुणों के सागर हैं। नृपश्रेष्ठ, मैंने अज्ञानवश आपके समस्त धर्म की व्याख्या की है। प्रसादयामि शीर्षा न त्वं क्रोद्धुम इहार्हसि।
सुना स वचनम श्रुत्वा राघवो वाक्यम ब्रवीत। इसके लिए मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर क्षमा चाहता हूँ और आपके प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूँ। कुत्ते की यह बात सुनकर रघुनाथ जी बोले, किम ते कार्यम करोम्यद्य ब्रूहि विस्तब्धमाचिरं रामस्य वचनं श्रुत्वा सारमेयो अब्रवीदिदम्। तुम निर्भय होकर बताओ, आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। अपना काम बताने में विलंब न करो। श्री राम की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, धर्मेण राष्ट्रं विन्देत धर्मेण वानुपालयेत् धर्माचरण्यतां याति राजा सर्वभयापः इदं विज्ञाय यत्कृत्यं श्रूयतां मम राघव। रघुनंदन, राजा धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही निरंतर उसका पालन करे। धर्म से ही राजा सबको शरण देने वाला और सबका भय दूर करने वाला होता है। ऐसा जानकर आप मेरा जो कार्य है उसे सुनिए। भिक्षु सर्वार्थ सिद्धश्च ब्राह्मणा वसते वसन तेन दत्तः प्रहारो में निष्कारणम अनागसः। प्रभु, सर्वार्थ सिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक भिक्षु है जो ब्राह्मणों के घर में रहा करता है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार किया। मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था। एतत् श्रुत्वा तु रामेण द्वास्तः संप्रेषितस्तदा अनीतश्च द्विजस्तेन सर्वसिद्धार्थको विदः। कुत्ते की बात सुनकर श्री राम ने तत्काल एक द्वारपाल भेजा और उस सर्वार्थ सिद्धि नामक विद्वान भिक्षु ब्राह्मण को बुलवाया। अथ द्विजवरस्तत्र रामं दृष्ट्वा महाद्युतिः किं ते कार्यं मया राम तद्ब्रूहि त्वं ममानघ। श्री राम को देखकर उस महातेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पूछा, निष्पाप रघुनंदन, मुझसे आपको क्या काम है। हे मुक्तस्तु विप्रेण रामो वचनमब्रवीत् त्वया दत्तः प्रहारोऽयं सारमेयस्य वै द्विज किं तवापकृतं विप्र दंडेनाभिहतो यतः। ब्राह्मण की इस प्रकार पूछने पर श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपने इस कुत्ते के सिर पर जो प्रहार किया है उसका क्या कारण है। विप्रवर, इसने आपका क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने इसको मारा। क्रोधय प्राण हर शत्रु क्रोधो मित्र मुखो रिपुः क्रोधो यासे महातीक्ष्ण सर्वं क्रोधो अपकर्षति। क्रोध प्राणहारी शत्रु है। क्रोध को मित्रमुख शत्रु बताया गया है। क्रोध अत्यंत तीखी तलवार है। क्रोध सारे सद्गुणों को खींच लेता है। तपते यजते चैव यच्च दानं प्रयच्छति क्रोधेन सर्वं हरति तस्मात् क्रोधं विसर्जयेत्। मनुष्य जो तप करता है, यज्ञ करता है, दान देता है, उन सबके पुण्य को वह क्रोध के द्वारा नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। इंद्रियाणां प्रदुष्टानां भयानां एव धावतं कुर्वीति धृत्या सारथ्यं संहृत्येन्द्रियगोचरम। दुष्ट घोड़ों की तरह विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उन विषयों की ओर से हटाकर धैर्यपूर्वक उन्हें नियंत्रण में रखें। मनसा कर्मणा वाचा चक्षुषा च समाचरेत् श्रेयो लोकस्य चरितो न द्वेष्टि न च लिप्यते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पास विचरने वाले लोगों की मन वाणी क्रिया और दृष्टि द्वारा भलाई ही करे, किसी से द्वेष ना रखे। ऐसा करने से वह पाप से लिप्त नहीं होता। न तत्कुर्याद तीक्ष्णः सर्पो वा व्याहतः पदा हरिर्वा नित्य संक्रुद्धो यथा आत्मा दुरनुष्ठितः। अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, वैसा तीखी तलवार पैरों तले कुचला हुआ सर्प अथवा सदा क्रोध में भरा रहने वाला शत्रु भी नहीं कर सकता। विनीत विनयस्यापि प्रकृतिर्न विधीयते प्रकृतिं गुहमानस्य निश्चयेन कृतिर्ध्रुवा। जिसे विनय की शिक्षा मिली हो उसकी भी प्रकृति नई नहीं बनती है। कोई अपनी दुष्ट प्रकृति को कितना ही क्यों न छुपाए, उसके कार्य में उसकी दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो जाती है। एवं मुक्तः स विप्रो वै रामेणाक्लिष्ट कर्मणा द्विज सर्वार्थ सिद्धस्तु अब्रवीत राम समनिधौ।
क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर सर्वार्थ सिद्धि नामक ब्राह्मण ने उनसे इस प्रकार कहा, मया दत्त प्रहारोऽयं क्रोधेनाविष्टचेतसा भिक्षार्थम् अट्टमानेन काले विगत भयक्षस्के रथ्या स्थितस्त्वं क्ष्वावै गच्छ गच्छेति भाषितः अथस्वैरेण गच्छन्तु रथ्यांते विषमं स्थितः। प्रभु, मेरा मन क्रोध से भर गया था, इसलिए मैंने इसे डंडे से मारा। भिक्षा का समय बीत चुका था, तथापि भूखे रहने के कारण भिक्षा मांगने के लिए मैं द्वार द्वार घूम रहा था। यह कुत्ता बीच में रास्ते में खड़ा था। मैंने बार बार कहा, तुम रास्ते से हट जाओ, फिर भी यह मौत से चला और सड़क के बीच में बेढंगे खड़ा हो गया। क्रोधेक्षुदयाविष्टस्ततो दत्तोऽस्य राघव प्रहारो राजराजेन्द्र शाधि मामपराधिनं त्वया शास्तस्य राजेन्द्र नास्ति मे नरकाद्भयम्। मैं भूखा तो था ही, क्रोध चढ़ाया। राजाधिराज रघुनंदन, उस क्रोध से ही प्रेरित होकर मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए। राजेंद्र, आपसे दंड मिल जाने पर मुझे नरक में पड़ने का डर नहीं रहेगा। अथ रामेण संपृष्टः सर्व एव सभासदः किं कार्यमस्य वै ब्रूत दंडो वै कोऽस्य पात्यताम् सम्यक प्राणिहिते दंडे प्रजा भवति रक्षिता। तब श्री राम ने अपनी सभासदों से पूछा, आप लोग बताएं, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसे कौन सा दंड दिया जाए, क्योंकि भली भांति दंड का प्रयोग होने पर प्रजा सुरक्षित रहती है। भृग्वांगीर सकुसाध्या वसिष्ठश्च सकाश्यपः धर्मपाठक मुख्याश्च सचिवानैगमास्तथा एते चान्ये च बहवः पंडितास्तत्र संगतः अवध्यो ब्राह्मणो दण्डरिति शास्त्रविदो विदुः। ब्रुवते राघवं सर्वे राजधर्मेषु निष्ठितः। उस सभा में भृगु, अंगिरस, कुत्स, वशिष्ठ और कश्यप आदि मुनि थे। धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले मुख्य मुख्य विद्वान उपस्थित थे। मंत्री और महाजन मौजूद थे। ये तथा और बहुत से पंडित वहाँ एकत्र हुए थे। राजधर्मों के ज्ञान में परिनिष्ठित वे सभी विद्वान रघुनाथ जी से बोले, भगवान, ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, उसे शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए। यही समस्त शास्त्रज्ञों का मत है। अथ ते मुनियः सर्वे रामम् एवाब्रुवंस्तदा राजा शास्ता हि सर्वस्य त्वं विशेषेण राघव त्रैलोक्यस्य भवान् शास्ता देवो विष्णु सनातन। तदनंतर वे सब मुनि उस समय श्री राम से ही बोले, रघुनंदन, राजा सबका शासक होता है, विशेषतः आप तो तीनों लोकों पर शासन करने वाले साक्षात सनातन देवता भगवान विष्णु हैं। एवं मुक्ते तु तै सर्वे श्वावै वचनम अब्रवीत यदि तुष्टो असि मे राम यदि देयो वरो मम। उन सबके ऐसा कहने पर कुत्ता बोला, श्री राम, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, यदि आपको मुझे इच्छानुसार वर देना है तो मेरी बात सुनिए। प्रतिज्ञातं त्वया वीर किं करोमीति विश्रुतं प्रयच्छ ब्राह्मणस्यास्य कौलपत्यं नराधिप कालंजरे महाराज कौलपत्यं प्रदीयताम्। वीर नरेश्वर, आपने प्रतिज्ञापूर्वक पूछा है कि मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। इस प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण करने को प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं। अतः मैं कहता हूं कि इस ब्राह्मण को कुलपति यानी महंत बना दीजिए। महाराज, इसे कालंजर में एक मठ का आधिपत्य प्रदान कर दीजिए। एतत् श्रुत्वा तु रामेण कौलपत्ये अभिषेचितः प्रयो ब्राह्मणो हृष्टो गजस्कंधेन सोअर्चितः। यह बात सुनकर श्री राम ने उसका कुलपति के पद पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार पूजित हुआ वह ब्राह्मण हाथी की पीठ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वहां से चला गया। अथ ते राम सचिवा स्मयमाना वचो अब्रुवन् वरोऽयं दत्त एतस्य नायं शापो महाद्युते। तब श्री रामचंद्र जी के मंत्री मुस्कुराते बोले, महातेजस्वी महाराज, यह तो इसे वर दिया गया है, शाप या दंड नहीं। एवं मुक्तस्तु सचिव रामो वचनम अब्रवीत् न यूयं गति तत्त्वज्ञः श्रावय जानाति कारणम
मंत्रियों के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा कि इस कर्म का क्या परिणाम होता है अथवा उसके जीव की गति कैसी होती है, इसका तत्व तुम लोग नहीं जानते। ब्राह्मण को मठाधीश का पद क्यों दिया गया, इसका कारण यह कुत्ता जानता है। अथ पृष्ठस्तु रामेण सारमेयो अब्रवीदिदम् अहं कुलपतिस्तत्र आसं शिष्टान्न भोजनः देवद्विजाति पूजायां दासी दासेषु राघव संविभागीषु रति देवद्रव्यस्य रक्षिता विनीतशीलसम्पन्ना सर्वसत्वहिते रता। तत्पश्चात श्री राम के पूछने पर कुत्ते ने इस प्रकार कहा, रघुनंदन, मैं पहले जन्म में कलंजरम के मठ में कुलपति यानी मठाधीश था। वहाँ यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता, देवता और ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहता, दास दासियों को उनका न्यायोचित भाग बांट देता, शुभ कार्यों में अनुरक्त रहता, देव संपत्ति की रक्षा करता तथा विनय और शील से संपन्न होकर समस्त प्राणियों के साधन में संलग्न रहता। सोऽहं प्राप्त इमां घोराम् अवस्थाम् अधमां गतिम् एवं क्रोधान्वितो विप्र त्यक्तधर्महिते रतः क्रुद्धो नृशंसी परुष अविद्वांश्चाप्य धार्मिकः कुलानि पातयत्येव सप्त सप्त च राघव। तो भी मुझे यह घोर अवस्था एवं अधम गति प्राप्त हुई। फिर जो ऐसा क्रोधी धर्म को छोड़ चुका है, दूसरों के हित में लगा है तथा क्रोध करने वाला क्रूर कठोर मूर्ख और अधर्मी है, वह ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपने साथ ही ऊपर नीचे की 7 पीढ़ियों को भी नरक में गिराकर ही रहेगा। तस्मात् सर्वास्व अवस्थासु कौलपत्यं न कारयेत् यमिच्छेन्नरकं नेतुं सपुन्न पशुबान्धवं देवेष्टधिष्ठितं कुर्यात् गोषु च ब्राह्मणेषु च। इसलिए किसी भी दशा में मठाधीश का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिसे पुत्र पशु बंधु बांधवों सहित नरक में गिरा देने की इच्छा हो, उसे देवताओं को और ब्राह्मणों का अधिष्ठाता बना दो। ब्रह्मस्वं देवता द्रव्यं स्त्रीणां बालधनं च यत् दत्तं हरति यो भूय इष्टः सह विनश्यति। जो ब्राह्मण देवता स्त्रियों और बालकों का धन हर लेता है तथा जो अपनी दान की हुई संपत्ति को फिर से वापस लेता है, वह इष्टजनों सहित नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण द्रव्य मादत्ते देवानां चैव राघव सद्य पतति घोरे व नरके अवीचि संज्ञके। रघुनंदन, जो ब्राह्मणों और देवताओं का द्रव्य हड़प लेता है, वह शीघ्र ही अवीची नामक घोर नरक में गिर जाता है। मनसापि ही देवस्वं ब्रह्मस्वं च हरेत् तु यः निर्यान्निर्यं चैव पतत्येव नराधमः। जो देवता और ब्राह्मण की संपत्ति को हर लेने का विचार मन में भी लाता है, वह नराधम निश्चय ही एक नरक से दूसरे नरक में गिरता रहता है। तच्छ्रुत्वा वचनं रामो विस्मयो फुल्ललोचनः शाप्य गच्छन् महातेजा यत एवागतस्ततः। कुत्ते का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र आश्चर्य में पड़ गए। वह महातेजस्वी कुत्ता भी जिधर से आया था उधर ही चला गया। मनस्वी पूर्व जात्यास जाति मात्रो अप्रदूषितः वाराणस्यां महाभाग प्रायं चोपविवेशः। वह पूर्व जन्म में बड़ा मनस्वी था, परंतु इस जन्म में वह कुत्ते की योनि में उत्पन्न होने के कारण दूषित हो गया था। उस महाभाग कुत्ते ने काशी में जाकर प्रयोपवेशन कर लिया, यानी अन्न जल छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे प्रक्षिप्त सर्ग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।